बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन हलीम की रेसिपी शेयर करूंगी और इसको मैं बना रही हूँ बोनलेस चिकन के साथ। आप चाहें तो विद बोन्स भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ कप ली है मूंग की दाल, हाफ़ कप माश की दाल, हाफ़ कप ली है मसूर की दाल और हाफ़ कप ही चने की दाल ली है। उसके बाद मैंने लिया है दलिया हाफ़ कप और हाफ़ कप ही मैंने लिए हैं ब्रोकन राइस, जो टोटा चावल होते हैं वो। तो इसके लिए आपने साबुत चावल यूज़ नहीं करने, ये ज़्यादा जल्दी पक जाएंगे और हमने दलीम में यही यूज़ करने होते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से धोया और उसको पूरी रात के लिए भिगो के छोड़ दिया था, ताकि ये दालें फूल जाएं अच्छे तरीके से, दलिया भी फूल जाए तो पकने में आसानी होती है। तो नेक्स्ट डे हम इसको पकाएंगे। इसमें काफ़ी सारा पानी डाल देंगे हम। जो रात भर पानी पड़ा रहता है वो थोड़ा सा उसमें स्मेल हो जाती है, तो वो हमने डिस्कार्ड कर दिया था। तो ये वाला पानी हमने फ्रेश डालना है। 2 से 3 लीटर मैंने डाला है। 1 टेबलस्पून नमक डालना है हमने। हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे हल्दी को और मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे हम। और इसको मीडियम हीट पे पकने देंगे ताकि दालें अच्छे तरीके से गल जाएं। और यहाँ मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल और उसके अंदर 2 प्याज डाले हैं चॉप करके। और इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसमें, तो हमने इसमें अपनी बाकी चीज़ें ऐड कर देनी है। तो 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन का पेस्ट और उसके बाद 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें ऐड कर देना है अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और चम्मच भर के हमने डालने हैं टेबलस्पून बड़े वाले, क्योंकि हमने दालें भी ऐड करनी है। तो हमारे जो दलीम है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हमने ये ज़्यादा लेनी है अदरक और लहसुन। और 1 टेबलस्पून ही भर के मैंने डाला है इसमें चिली का पेस्ट, और गलती से मैंने ऊपर चिली पाउडर लिख दिया है। तो हमने इसको चिली पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करना है और हमने इसको भी भून लेना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। तो इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 2-3 चम्मच जितना पानी। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस को। और पानी हमने इसलिए ऐड करना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और मैंने इसमें डाला हाफ़ टी स्पून जितना सॉल्ट डालना है। तो क्योंकि हमने दालों में भी नमक ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून डाली मैंने हल्दी और 1 टीस्पून फुल मैंने डाल दी इसमें रेड मिर्च पाउडर। तो इसको भून लेंगे हम अच्छे तरीके से। और आपने देखा कि इसमें अभी मैंने टमाटर नहीं डाला, तो टमाटर की जगह इसमें हम दही यूज़ करेंगे। तो अच्छे तरीके से भूनने के बाद हमने इसमें डाल दिया है 500 ग्राम जितना चिकन। और चिकन मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहें तो विद बोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आधा किलो चिकन है। ये डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और बोनलेस चिकन बहुत जल्दी से कुक हो जाता है, तो इसको हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर एक्स्ट्रा इसको पकाया जाए तो ये हार्ड होने लगता है, इसलिए हमने इसको 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। तो इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर दही। दही डाला है मैंने आधा कप। तो इसको बीट करके हमने डाल देना है। दही ऐड करने से पहले हमने इसकी आंच थोड़ी हम स्लो कर दी थी। तो इसको हमने पकने के लिए रख दिया थोड़ी देर हमने इसको ढक के छोड़ दिया था। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑयल ऊपर अच्छे तरीके से आ चुका है, सेपरेट हो गया है। तो इट मीन्स कि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, गल चुका है। अगर इसको ओवर कुक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए आपने ख्याल रखना है कि इसको 4-5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हमने भूनना। तो बोनलेस जो चिकन होता है वो बहुत जल्दी से गल जाता है, इतना टाइम नहीं लेता। तो बस ये रेडी है ऑलमोस्ट। हम अपनी दालों को बाद में चेक करेंगे। और ये गलने के बाद हमने इसको मैश कर देना है अच्छे तरीके से। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ मैश कर सकते हैं, मैंने मैशर यूज़ किया है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने ऐसे दबा दबा के इसके जो पीसीस हैं उनको तोड़ देना है, ताकि जो दलीम का असल जो हमें टेस्ट है और टेक्सचर है वो मिले। तो इसको सारे चिकन को हमने ऐसे ऐसे करके बारीक कर देना है। ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। हाँ, अगर आप इससे ज़्यादा इसको बारीक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो वैसे हम दालें ऐड करने के बाद भी इसको मज़ीद थोड़ा सा घोट लेंगे या फिर मैश कर लेंगे इस तरीके से, तो ये और बारीक हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ दलीम मसाला, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, क्योंकि हमें इसके अब कुक नहीं करना है, इसलिए मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। तो अब हम अपनी दालों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दालें तकरीबन गल चुकी हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैश भी हो चुकी हैं। हमें से इसमें चने की दाल नज़र आ रही है। बाकी दालें जो हैं वो ऑलमोस्ट गल चुकी हैं, चावल भी पक चुके हैं, दलिया भी।
और इसको हमने अभी तक मैश नहीं किया, लेकिन ये काफ़ी हद तक घुल चुका है सब कुछ, सिर्फ हमें चने की दाल थोड़ी सी नज़र आ रही है। तो हमने इसको उसी मैशर से मैंने इसको मैश कर लिया था अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसको घोटने से घोट लें, आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको मैशर में बारीक कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से ये हो चुकी है हमारी दाल भी। तो अब मैं इसको चिकन में ऐड कर सकती हूँ। आप चाहें तो चिकन को दाल में ऐड कर दें या दाल को चिकन में ऐड कर दें, एक ही बात है। तो मैं इसको दाल को इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी दाल का दाना नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लेकिन इसको डालने के बाद मैं फिर इसको थोड़ा सा मैशर के साथ मज़ीद मिक्स कर दूँगी, ताकि जो चिकन है वो और थोड़ा सा बारीक हो जाए। और ये मैं डाल रही हूँ दाल को इसमें। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। बहुत अच्छा सा कलर आने लग जाएगा जब आप इसको मिक्स करेंगे। तो सारे जो है दालों और चिकन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और आप इस स्टेज पे इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है या मिर्चें कम लग रही हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो कम तो नहीं होंगी, क्योंकि हमने इसमें गर्म मसाला ऐड किया है, रेड मिर्च भी ऐड की है, हरी मिर्चें भी। तो अगर नमक कम ज़्यादा लगे तो आप उसको और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने मैशर के साथ इसको मज़ीद थोड़ा सा घोट लिया था। तो ये बिल्कुल रेडी है। इसको धनिया डालेंगे और सर्व करेंगे। तो ये है हमारे चिकन दलीम की फ़ाइनल लुक। तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी और टेस्टी सी बनी है। मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद सर्व किया था, ताकि इसका जो असल टेक्सचर है वो आपको नज़र आए अच्छे तरीके से। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लेसदार हमारी दलीम रेडी हुई है, क्योंकि हमने इसमें माश की दाल डाली और दलिया डाला जो इसमें लेस पैदा करता है। तो मैं स्पून से आपको चेक भी करवा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से मिक्स हुई हुई है, और इसमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, और लेस भी बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर, और कलर भी बहुत अच्छा है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।